अवैधानिक माना जाता है। उन्होंने खाली पदों का विज्ञापन निकाला, उनसे फीस वसूली, 4 करोड़ फीस वसूली, लेकिन 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया। 2 दिन कैंसिल करने के बाद भर्ती कर ली। किनकी भर्ती की? जो कि आयोग, अब मैं चड्डी छाप कहूंगा तो आप थोड़ा सा वैसा मुमकिन करेंगे ना, उस अपंजीकृत संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, उस ऐसे संस्था के लोगों की भर्ती की गई। जब कोविड के समय अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला कि हमने 7 करोड़ रुपए का चंदा उगाकर लोगों को अनाज और दवाइयां बांटी, तो मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये कौन से खाते से खर्च हुआ, क्योंकि अपंजीकृत संस्था का खाता तो हो ही नहीं सकता। तो ये 7 करोड़ कहां से आए? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये काला धन है कि नहीं है? 7 करोड़ रुपए कहां से आए? ये मेरा लीगल प्रश्न है। मैं राज्यसभा में प्रश्न पूछता हूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। इतना जरूर है कि मैंने जब चिट्ठी लिखी कि PMLA में इनके खिलाफ कार्रवाई को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर आया। बात यही है कि ये लोग जनबल से नहीं जीते, धनबल से जीते, और आज धन बल के आधार पर ही अपनी सरकार चला रहे हैं। मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, इतना दो और ऑर्डर ले जाओ। माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में ये साफ है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए पहले 2 लाख रुपए की रेट थी, आजकल चुनाव पास में आ गया, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अब रेट 5 लाख रुपए कर दी है। ये मेन्यू कार्ड है पूरा। जिसको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए चले जाओ, 5 लाख रुपए अधिकारी जो उनके साथ काम करता है उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा, जाके रिवॉल्वर ले जाओ लाइसेंस। उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, धन बल की जरूरत है। अब ये देखिए कि मेन्यू कार्ड जन जन तक मौजूद है, क्या रेट टंगी हुई है भाजपा की नेताओं की। अब आपके मंत्री जी की क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम है। साथियों, ये सारी बातें आपके सामने हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछना। इतना कहा जा चुका है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सिंचाई मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा सरकार बनी। आज भी कह रहा हूं कि हमें अच्छे बहुमत से 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाल ही में अभी के अगर कांग्रेस एकजुट हो जाती है तो मोदी के ऊपर राज गिरा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा है? अगर एकजुट हो जाती है कांग्रेस, सभी मिलकर कांग्रेस सारे नेता एकजुट हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर। मेरा सवाल है कि आपने आपका मतलब विपक्ष है। इस देश में अगर कोई मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और उसमें भी राहुल गांधी जी हर मुद्दे पर, चाहे चीन का मामला हो, चाहे अडानी जी का मामला हो, चाहे ओबीसी के जनगणना का मामला हो, हर मुद्दे पे राहुल गांधी जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जवाब मांगने पर उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दी गई। लेकिन उससे वो नहीं डरते। हम लोग पूरे तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ममता जी को ये तय करना है कि वे
इस बात को स्वीकार करें कि देश में खड़गे जी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ही विपक्ष का नेतृत्व कर सकती है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने रानी कमलापति के लिए जो भारत कांग्रेस के उच्च नेता हैं, उन्होंने जो भी बयानबाजी की उसको लेके काफी मतलब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का पुतला दहन किया और हमेशा ही आरोप लगाया कि कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस में गुटबाजी है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, आदिवासी के लिए रोजी रोटी, आदिवासी के लिए जमीन का हक, आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है उसका उनके हित में खर्च करना, या किसी आदिवासी के नाम से नामकरण करना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आदिवासी बच्चों को नौकरी दी गई? बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? क्या आदिवासियों की जमीनों पर भाजपा के नेताओं ने कब्जे नहीं किए? क्या आदिवासियों की जमीन बेचने के सबसे ज्यादा मंजूरियां क्या भाजपा के शासनकाल में नहीं दी गई? क्या भाजपा के का प्रावधान था उससे मोदी जी, अमित शाह जी, शिवराज जी और भाजपा के पब्लिक मीटिंग्स में उनका खर्चा नहीं किया गया? अभी 16 तारीख को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भोपाल ने पत्र लिखकर सरकार से कहा कि हमसे जब कहा जा रहा है बसें व्यवस्था करने के लिए, उसे 6.25 करोड़ की राशि हमें दिलवाइए। ये 6.25 करोड़ का डिमांड कहाँ से पूरा होगा? ये होगा अनुसूचित जाति के वेलफेयर फंड से, जो अनुसूचित जातियों पे खर्च होना था अब उनको ढो के लाया जाएगा। इसलिए श्रीमान थी और रहेगी। माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरा संपूर्ण विपक्ष एकजुट होगा और 2024 में मोदी सरकार को बाहर कर देंगे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? चीफ और अपने रक्षा मंत्री के खिलाफ बयान दिया है, मोदी जी उस पर को चुप रहते हैं। कल सीहोर में आपने कहा कि जनता वोट देना चाहती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस कमजोर है। पूछा है कि आपका शाजापुर सुजानपुर दौरा है, यहाँ पर गुटबाजियाँ होती है कांग्रेस में, क्या आपके आने से एक गुट होगा या फिर से विधानसभा? ये गुटबाजी तो हर राजनीतिक पार्टी में है, हर परिवार में है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई के अंदर। मगर सुजानपुर में ज्यादा है। अरे बात सुन, सुजानपुर में ज्यादा है। आप जरा ये पता लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कितने दावेदार हैं, आपको पता पड़ जाएगा। जी जी। कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं, एक दावेदार है। जनता पार्टी महिलाओं के लिए पार्टी टिकटों में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है, आप क्या करें? पहली बात तो ये कि लाडली बहना की याद 20 साल बाद क्यों आई? लाडली बहना 20 साल बाद याद आई है चुनाव के 4 महीने पहले, और मिलना शुरू होगा जबकि पूरे आंकड़े तैयार हो जाएंगे। और उसमें यह भी है कि जिस परिवार को पहले से कोई राशि मिल रही है उसको नहीं मिलेगा। इस प्रदेश के सहरिया समाज के लोगों को केंद्र सरकार जब यूपीए की थी तब कुपोषण से लड़ने के लिए 1000 रुपए माहवार उन परिवारों को देने का तय हुआ था। अब लाडली बहना में उन आदिवासी बहनों को नहीं मिल पाएगा। तो ये केवल लुभावना वो है और हमारे योजना का चुराया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जब हमने 1500 रुपए का मैनिफेस्टो में डाल दिया तब हमारे मामा जी को अपनी बहनों की याद आई, तब पहले क्यों नहीं आई? मेरे कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता मिलता था युवकों को, तब आपने कैंसिल क्यों कर दिया? अब चुनाव के पहले बेरोजगारी भत्ता आप अनाउंस कर रहे हो और उसमें भी 10 शर्तें रखोगे। ये केवल झूठे आश्वासन है। कांग्रेस कहती है वो करती है। अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या नीति बनाएगी कांग्रेस? निश्चित तौर पर वो सारे लोग जो कई वर्षों से अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान शिक्षक, ये नीति बनाई जाएगी। शिक्षक भर्ती में चुनाव नजदीक आती है, शिक्षक भर्ती में 2 एग्जाम परीक्षा क्यों ली जा रही है? शिक्षक भर्ती को लेकर अभी वर्तमान परीक्षा ली जा रही है, पहली परीक्षा भर्ती कर दी गई थी, अब 2 परीक्षा भर्ती की जा रही है। देखो मैं आपसे कहता हूँ ना, ये केवल घोषणा है, इनसे फीस वसूल की जाएगी बेरोजगारों से और ये परीक्षा होने वाली नहीं है।
सरकार घाटे और भर्ती होने वाली नहीं है। ये केवल, जबकि हमारे प्रशासन काल में युवकों से भर्ती का शुल्क नहीं लिया जाता था। आज अगर देखें तो 20 साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए वसूल किए होंगे इन्होंने बेरोजगारों से। अच्छा, कांग्रेस में टिकट को लेकर कोई मापदंड बने? जो नीति तय होती है वो होती है। किस एजेंडे और किस रणनीति के तहत कांग्रेस अपना आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी? सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप ये पूछो क्या लास्ट क्वेश्चन को अवसर मिलेगा दोनों विधानसभा में? स्थानीय होना चाहिए। हेलो